हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। और जैसा कि आपको हर बार मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ कि हमारी जो वीडियोस आ रही हैं उनको आप प्लीज़ अच्छी तरह डेप्थ में पूरा अच्छा देख रहे होंगे और आपको कैसे लग रहा है। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट्स में जो भी हमारी वीडियोस होता है उसमें आप हमें ज़रूर दीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर और लाइक हमारे चैनल को ज़रूर करिए। प्लस हमारे जो वेबसाइट है, हमने बताया था वीएमई क्लासेस के नाम से, वहाँ पर भी हमने ये सारे कोर्सेज आपके सारे हमारे चल रहे हैं अभी, और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में हम लोग ये वाले सारे कोर्सेज आपको दे रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग कोर्सेज हैं, आरओसी के कोर्सेज हैं, ट्रेडमार्क के हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल फील्ड में आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो सारे कोर्सेज आपके लिए फ्यूचर में बहुत सा बेनिफिट रहेंगे। और हम जो आपको जो पिछली वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग आपको बहुत अच्छे सिंपल वे में ही समझाते हैं, तो वैसे ही हमने अपना वहाँ पर कोर्स डिज़ाइंस कर रखे हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप्स जो भी हमारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो आपको सारा बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए न्यू सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और बहुत सारे लोग मतलब जो स्टूडेंट भी है पढ़ रहे हैं, जो कि अपना जीएसटी के बारे में, और प्लस जो लोग यहाँ पर कौन से रिटेलर, होलसेलर, डीलर जो जीएसटी के थे, उनको बहुत सारे ये इश्यूज आ रहे थे क्योंकि जो कोरोना काल या उससे पहले टाइम में प्रॉपर फाइल नहीं हो पाए थे उनके द्वारा, या फंड्स की शॉर्टेज के कारण में उनके कुछ रजिस्ट्रेशन जो थे वो कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो आज उसके लिए एक मैं बहुत गुड न्यूज़ के साथ एक आपके लिए पूरा डेप्थ में विद पोर्टल विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके साथ लाया हूँ। किसी ने भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ में नहीं बताया होगा। आज मैं आपको पूरा पोर्टल में कैसा इम्प्लीकेशन हो रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा लेके चलूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और आपको मैं एक 31 मार्च को जो बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है ना, एमएनएसटी स्कीम है वो एक तरीके से, और मैं उस स्कीम के बारे में आपको पूरा डेप्थ में अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, और पहले उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया वो आपको मैं पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन कौन सा 31 लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को उन्होंने बहुत, मैं तो यूजफुली मानूंगा, बहुत अच्छी मानूंगा जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, क्योंकि कई ऐसे जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से उनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज के कारण उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पड़े, या आप क्योंकि इश्यूज हर इंसान के साथ होते हैं, पर उनको एक चांस देना चाहिए। तो आज गवर्नमेंट ने वही करते हुए एक उनको बहुत अच्छा चांस दिया है अपना क्या रिवोकेट करने के लिए, मींस अपना जो उनका रजिस्ट्रेशन या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था वो दोबारा से उसे रीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको गवर्नमेंट के पहले नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, फिर इसका कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, फिर आपको पोर्टल पे पूरा एक्चुअल कैसे इसका इम्प्लीमेंट कर रखा है वहां पर उन्होंने, वो सारा आपको अप्लाई करके पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया था उनका, और वो सारा अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर पूरा उनका फाइल करके आपको दिखाऊंगा रेगुलेशन का। ठीक है, तो चलिए, तो गवर्नमेंट ने देखिए मैंने बताया था जो नोटिफिकेशन अपना करा है 3/2023 सेंट्रल टैक्स में उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पर करा है। ठीक है, इनमें क्या कह रहा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 here referred to said the act, the central government on the recommendation of the council hereby notifies that registered person whose registration has been cancelled under clause B or clause C of section 2 of section 29 of said act। ठीक है, तो मैं पहले आपको यहाँ तक बता रहा हूँ कि जिनके रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कहा है कैंसिल हो गए थे, ठीक है ना, कौन से, अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। ठीक है, अब ये क्या कहता है सेक्शन, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या कहता है ये वाला सेक्शन आपका। ठीक है ना, तो ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए, एज पर सेक्शन 29C ऑफ जीएसटी द ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन फॉर सच अ डेट, ठीक है, फ्रॉम सच अ डेट इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट दैट इज अर्लियर डेट एज ही मे डीम फिट वेयर द पर्सन अंडर नॉर्मल स्कीम
हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है ना। तो आप देखते थे अंडर सेक्शन 48 46 के भी आपको काफी नोटिफिकेशंस आते थे। जैसे आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको जैसे ही कंसेक्यूटिव आपके 2 मंथ्स की रिटर्न डिलेज होती है, आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते थे आपके पोर्टल में भी डिपार्टमेंट से कि आप रिटर्न फाइल करिए। 6 मंथ तक कंसेक्यूटिव आपको वो नोटिस आते हैं। देन ऑटोमेटिकली जो भी क्या वहां पे वार्ड का जो भी कंसर्न आपका ऑफिसर रहता है वहां पर, उनके ऊपर पावर होती है कि उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को देखते हुए वो कैंसल कर सकते हैं और उसको किसी भी डेट मतलब पिछली किसी भी डेट से या सेम इफेक्टिव डेट से उसे वो कैंसिल करने की पावर है उनके पास। ठीक है, क्योंकि वो लोग वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि 6 मंथ से बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो माइट भी क्योंकि देखिए हाफ ऑफ द ईयर में ऑलरेडी बिजनेस एक्टिविटी कुछ ली हुई है, आप रिटर्न फाइलिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को रिकमेंडेशन दिया अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज टाइमली अपनी रिटर्न फाइलिंग आप करिए। और अगर किसी को भी रिटर्न फाइलिंग कुछ भी इश्यूज आती है, प्लीज हमारे नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए कोई चार्जेस सिर्फ आपको हेल्प करेंगे। प्लस अगर आप लोग रिटर्न फाइलिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहां पर आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्ट ऑन बिफोर 31 दिसंबर 22 मीन्स जो भी था ये बिफोर मतलब जो उससे पहले के लिए थे आपके वहां तक के लिए एप्लीकेंट था ये वाला। Who failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified। तो मैंने बताया तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड सेक्शन में क्या दे रखा है मैं आपको वो बताता हूँ। मीन्स ये कौन सा वाला है जो भी आपका कैंसिलेशन मीन्स जब उनको नोटिस सर्व कर दिया गया है उनको वहां पर और उसके बाद वो जवाब नहीं दे रहे तो उनका रिवोकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। मींस नोटिस उनको 6 मंथ हो गए रिटर्न नहीं फाइलिंग करें, उनको नोटिस सर्व करा गया कि आप बताइए क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं, आपका कैंसिल करा जाता है। उस नोटिस का भी उन्होंने नहीं जवाब दिया, उनका टाइम फ्रेम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले वो टाइम फ्रेम के बाद आपको अगर आप टाइम फ्रेम में नहीं रिवोकेशन का वहां पे उन्होंने आपके लिए डाला है कैंसिलेशन का जैसे उन्होंने डाल दिया, अब आप उस टाइम फ्रेम में रिप्लाई नहीं कर रहे उनसे तो उस टाइम फ्रेम के क्रॉस होने के बाद वहां पर जो भी कमिश्नर होते हैं या जो वहां पर ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर हो जाती है। फिर आपको उसको कहीं भी जुडिशरी के थ्रू वहां पर अपना करके आपको उनके थ्रू वहां पर करके जो भी जुडिशरी की रूलिंग आते हैं उनके थ्रू अपना वहां पर आप रिवोकेशन को कैंसिल करा के अपना रीएक्टिवेट कर सकते हैं। पर उनके पास जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एक लिमिटेड डेज की जो भी पावर है उस डेज में अगर आप रिवोकेशन जिस दिन कैंसिल या रिवोकेशन हुआ आपका उसके बिटवीन में आप रिप्लाई कर देते हैं अपना कोई भी वहां पर अपना वहां पर जो भी है रिटर्न में या कैसे भी आप प्रेजेंट होंगे फिजिकली आप जो भी अपना कर सकते हैं रिप्लाई उसके आप ड्यूरेशन में कर पाएंगे तो ही आपका वहां पर उनके हाथ पावर में अपना कोई एक्शन वो ले सकते हैं। बियॉन्ड के बाद आपको फिर जुडिशरी के थ्रू ही हेल्प के थ्रू आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ सेक्शन 30 का आपका जो है मैं आपका वो टाइम पीरियड ड्यूरेशन आपको बताता हूँ। तो देखिए सेक्शन 30 क्या है, सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट 2000 एंड रूल ऑफ 33 और रूल्स so as to provide that the time limit for making an application or revocation of cancellation be increased from 30 to 90 days। मीन्स पहले 30 डेज हुआ करती थी, अब क्या कर दी गया 90 डेज मैक्सिमम कर दी। मीन्स 3 मंथ उनके पास पावर है कि जैसे आपका रिवोकेशन कर दिया वहां पर 3 मंथ तक जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपका रिवोकेशन वहीं से ही करके कर सकते हैं। जो कैंसिलेशन को अगर आपने जो उन्होंने दिया है उस ऑर्डर को रिवर्स करके और आपका रीएक्टिवेट कर सकते हैं उस ऑर्डर पास होने के बाद। पर अगर वो ऑर्डर का टाइम निकल जाता है तो फिर आपको जुडिशरी के थ्रू अपील करके वहां पर अपना मैटर रख के प्रेजेंट करके कर सकते हैं कि मैं फिजिकली इश्यूज हो गया था या मैं मेरे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द रिप्लाई ऑफ द जो भी कैंसिलेशन हुआ था विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है ना। तो आप यहां तक क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बताया सिंपल वे में। होप सो आपको काफी अच्छा समझ भी आ रहा होगा। वन फॉलो फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर मैंने कहा था वही वाला जो आपको कि अगर वो 90 डेज में कर देता है तो उनके पास पावर रहती है उसके बाद नीचे जाता है। तो वो जो टाइम पीरियड था आपका सेक्शन 30 में वो आपका 90 डेज तक का आपका मैक्सिमम वहां पे रहता था। ठीक है। तो अब जो स्कीम लेकर आया एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है उस स्कीम में क्या करा है इन्होंने कि आपके जो भी पिछले 17 से टिल डेट तक जो भी आपके कैंसिलेशन हुए हैं आपके कौन सा रिवोकेशन के थ्रू या सुओ मोटो के थ्रू आपके कोई से भी आपके या फिर आपने सेल्फ का कर रखा है तो उसमें तो देखो कुछ नहीं आपने खुद ही अपने आप ही सेंटर करके सेल्फ करा है वहां पर कैंसिलेशन। पर डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सा जब नॉन फाइलिंग के लिए या कोई ऐसे आपके इश्यूज हुए जिसके कारण उन्होंने आपको जीएसटी को कैंसिलेशन किया हो डिपार्टमेंट ने और आप रिवोकेशन का रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए हो विद इन द टाइम फ्रेम पीरियड। ठीक है।
तो अब आपके लिए स्कीम क्या 30 डेट ऑफ जून 2023 को से पहले आपको 3 मंथ का टाइम है। आप अपनी जो भी रिटर्न्स, ठीक है, आपने फाइल कर रखी है वो अपनी आप वहां पर पहले आप रिवोकेशन का मैं दिखाऊंगा कैसे फाइल करेंगे, फिर वहां से ऑनलाइन ही फाइल होगा, फिर वहां से जो भी कमिश्नरेट जो भी आपके अपॉइंटेड ऑफिसर होंगे वो आपका वहां पे फाइल व्यू करेंगे। आपका जो भी हमने यहाँ से एप्लीकेशन ARN जनरेट करेंगे, उस एप्लीकेशन को व्यू करने के बाद वहां से हमारा रीएक्टिवेट करेंगे। फिर रीएक्टिवेट जब हमारा होगा उसके बाद उस टाइम फ्रेम में हमें जो भी है पेमेंट वहां पर करनी होगी, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर सही हो गया, द एप्लीकेशन for revocation shall be filed only after furnishing the return due up to the effective date of cancellation of registration and after payment of any due as tax in terms of such returns along with any amount payable towards the interest penalty late fees of such। तो ये कह रहे सेकंड बी पॉइंट में बोला है कि जैसे हमने माना कि हमारी जो वहां से हमने रिटर्न फाइलिंग्स 1 ईयर की नहीं करी थी, पर उन्होंने जो कैंसिलेशन डेट करा उन्होंने कैंसिलेशन दिसंबर में करा, उससे पहले का जो गैप का पीरियड था मींस उसने कैंसिलेशन दिसंबर से करा, बीच के जो हमारा पोर्टल में हमें वो मंथ्स हमारे ओपन है और जिसकी हमने रिटर्न फाइलिंग अभी तक नहीं करी है। तो वो कह रहे हैं कि बिफोर फाइलिंग फॉर दिस रिवोकेशन जो आप अभी करेंगे उससे पहले आप जो भी आपके ड्यूरेशन पेंडिंग हो गए, जब से आपका कैंसिलेशन उससे पिछली की कोई रिटर्न होगी, तो पहले आप वो ड्यू डेट तक लाके जहां पे कैंसिलेशन की लास्ट तक आप रिटर्न फाइलिंग्स करें, जो भी है आपकी जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टीज जो भी चीज बनती है वो सारी आप उस कैंसिलेशन पीरियड तक आके आप करिए। उस कैंसिलेशन पीरियड के बाद आप रिवोकेशन फाइलिंग करेंगे, फिर जब वहां से आपका ऑफिसर आपको वहां से एक्टिवेट करेंगे तो फिर आप उससे आगे के प्रोसीजर से आप जो भी रिटर्न फाइलिंग्स है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। पर बिफोर फाइलिंग दैट रिवोकेशन मेक श्योर दैट ऑल द रिटर्न्स शोइंग टिल जब तक आपका क्या कहते हैं कैंसिलेशन होता तब तक का यू हैव टू बी फिल्ड ऑल द रिटर्न्स। सो GSTR 1 हो उसका या आपका 3B हो, बोथ आर टू बी फिल्ड एट द डेट व्हेन द यू आर जस्ट GST कैंसल्ड, ठीक है ना। अब सी कह रहे नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी अवेलेबल इन सच केसेस, ठीक है। तो वही जो आपका अभी पीरियड इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करा है वो भी अभी आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यही है, देखिए इसमें फॉर द पर्पस ऑफ द नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैड फेल्ड टू अप्लाई फॉर द रिवोकेशन कैंसिलेशन एक्सटेंशन विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड, वही 30 सेक्शन का मैंने आपको पूरा ब्रीफ में बताया था। अ पर्सन इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन अंडर सेट हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर एट द टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड अंडर द तो वही है, अगर उसके बाद में आपका कोई भी हो गया तो एडहर करना है आपको, प्लस जब आप फाइल करेंगे तो वो भी आपका वहां पर फाइलिंग के बाद आपका जो भी हमने रिप्लाई डालेंगे यहाँ पर वो आपका व्यू करके उसी के अकॉर्डिंगली है वो वहां पर आपका एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था वो पार्ट आपको पूरा बता दिया, पर क्या हमारा नोटिफिकेशन देख के कुछ रिजल्ट आएगा? हमने नोटिफिकेशन देंगे पर इसका हमें प्रैक्टिकल भी तो इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। We know that how to do this practically on the portal means जो भी इसका पेंडिंग होगा वो कैसे इसको प्रैक्टिकली जाके वहां पर इम्प्लीमेंट करेगा और कैसे इसका चेंजेस व्यू हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और मैं आपको पोर्टल पे लॉग इन करके पूरा दिखाता हूँ कि क्या। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जैसे था, तो यहाँ से मैं आपको पहले डैशबोर्ड का दिखा देता हूँ पूरा कि हमारा कब तक की रिटर्न फाइलिंग है लास्ट पीरियड की, ठीक है ना। तो हमारा देखिए कहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो भी था हमारा 21-22 में, यहाँ पर हमारा कैंसिलेशन कब है, जुलाई सितंबर, और सितंबर का हमारा दिख रहा है, तो मैं सितंबर मंथ का लिख रहा हूँ। तो सितंबर में देखिए हमारा GSTR 1 और 3B मींस फाइल्ड है, मींस हमारा जो क्राइटेरिया भी था मींस उनकी रिटर्न्स बिफोर कैंसिलेशन पीरियड तक की फाइल हो आपकी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा था आपको, कह रहा था नोटिस जो आते थे, तो यहाँ पर ये नोटिस देखिए सारे मेंशन है इसमें, जो भी आपके नोटिफाइड थे कि मींस अपना नॉन रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे उसके नोटिस यहाँ पर आ रहे थे। और फिर उन्होंने ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन यहाँ पर मींस ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उन्होंने कर दिया कब से, सितंबर की डेट से उन्होंने इफेक्टिव जो भी था हमारा कैंसिलेशन कर दिया। ये आप ऑर्डर देखिए, मैं बताता हूँ कहाँ और भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सर्विसेज आते हैं, यूजर, और यहाँ पर कहाँ पे देख सकते हैं व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स आपको देखिए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने नंबर मेंशन करके ये पूरा देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पर डाल रखा है डेट का। तो देखिए 6 अक्टूबर को उन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर करके हमारा जो भी था GST रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसल कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना
डेट भी इफेक्टिव आपकी दिख रही है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपको यहाँ भी सर्च करके दिखाया, तो देखिए यहाँ भी सर्च करने में देखिए जो भी इफेक्टिव डेट है उनकी देखिए सितंबर यहाँ पर दिख रही है कि इस दिन यहाँ पर कैंसिलेशन हो गया है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका प्रोसेस और पूरा कैसे हमें करना है, तो देखिए हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस जो भी एप्लीकेशन हम फाइलिंग करेंगे इसमें, इससे पहले मेक श्योर कर लेना कि आपका जो भी आधार यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाइड होना चाहिए, आधार का जो केवाईसी है आपकी वो कंप्लीटेड हो। तो अगर आपके आधार की केवाईसी नहीं है तो आधार केवाईसी अपनी कंप्लीट कर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि अगर किसी की भी आधार केवाईसी नहीं होगी तो उसका कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा, ना ही अप्रूवल के लिए जाएगा, ना हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना केवाईसी करवाना होगा। तो इनका देखिए केवाईसी हो रखा है, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन, तो देखिए आ गया यहाँ पर जो हमने बोला था सारा कि द इश्यू ऑफ द सब जुडिशरी एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल जीएसटी देयरफॉर एनी चेंजेस मेड नाउ सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। The said the changes will be subjected to outcome of the judgment, appealed, revisional authority, higher authority, including appellate tribunal, honorable high court, supreme court, as may all the changes done up to such time be impacted accordingly to bring them consistent and in line to such judgment. It is also clarified that you shall be held responsible for the changes made for all the purpose and shall be subjected to the such and deemed fit under the applicable law appropriate। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो भी था टर्म्स एंड कंडीशन सारी कर दी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सारी जो भी थी यहाँ पर डिटेल्स आ गई है, फिल हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो भी रीजन दिया फॉर कैंसिलेशन है, रीजन फेलियर टू पे टैक्स इंटरेस्ट ड्यू फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 months। ठीक है, तो मीन जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट हो गई थी, हम लोग यहाँ पे 3 month तक रिटर्न फाइलिंग्स जो भी हमारा टैक्स का था हम लोग नहीं पे कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने हमारा रेवोकेशन किया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए हमने जब इन्होंने कैंसिलेशन किया था, अब हमें यहाँ पर रीजन देना है कि हमें क्यों हमारा ये रिवोकेशन जो है करे, हमारा जो भी हमारा कैंसिलेशन करा इसका क्यों रिवोकेशन, क्यों ये हमारा वापस ले और हमारा क्यों आपका एक्टिवेट करे। तो हमें डिपार्टमेंट को रीजन देना पड़ेगा, तो हम अपना रीजन देंगे, फिर रीजन के अकॉर्डिंगली वहां पर वो लोग वेरीफाइड करेंगे और फिर उस वेरिफिकेशन के बाद ही यहाँ पर जीएसटी हमारा रीएक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर रीजन है, हमें यहाँ पर जो भी अपना रीजन वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है ना, तो जो भी होगा आप भी अकॉर्डिंगली, मैं जो अपने अकॉर्डिंगली है वो यहाँ पर रीजन मेंशन करता हूँ, तो आप लोग भी वो जो भी है अपना रीजन तो हमने यहाँ पे जो भी हमारा मैटर था हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप जो भी लेटर सपोर्टिंग है आपके वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें डालकर आप यहाँ पर पूरे प्रॉपर अटैच कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन था, सिर्फ हमने जो भी मैटर था हमें रीजंस पूरा होने, ताकि वो जो भी नोडल अफसर, कमिश्नर जो भी आपका हो वो आपका मैटर पढ़ेंगे, उनको जो भी एलिजिबल लगेगा तो आपका तभी वो यहाँ पर जो रिवोक करेंगे आपका कैंसिलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, अपना प्लेस लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग 3 फॉर्मेट से अपना यहाँ पर डीएससी अपना ईबीसी के थ्रू जो भी है यहाँ पर अपना वेरीफाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है ईबीसी के थ्रू वेरीफाइड करते हैं, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा ओटीपी जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारी ओटीपी है हम वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या सबमिट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया थैंक्स। ठीक है ना, तो अब हमारा सबमिशन हो गया। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर होगा तो हमारा क्या एआरएन नंबर हमारा मिलेगा, क्या हमें 15 मिनट के बाद में हमें यहाँ पर एआरएन नंबर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर सारा आपका ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया और आप आगे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ से आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कहाँ से चेक करेंगे, व्यू माई सबमिशंस में। ठीक है, तो देख रहे हैं आप हमारा यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर सबमिशन में आपका शो कर रहा है, देखिए आज की डेट का
यहाँ पर ARN नंबर शो कर रहा है इसका, देखिए आ गया कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यहाँ पे आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहीं पे आपका जो भी रिप्लाई होगा वो सारा रिप्लाई यहीं पे आपको दिखेगा इसका, कि इस ARN के अगेंस्ट में कि वहां पर जो आपने फाइल किया उसका क्या यहाँ पर रिप्लाई हुआ है, कैसे उन्होंने ओपन कर दिया, तो हम रिटर्न फाइलिंग्स कैसे प्रॉपर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए होप जो मैंने आपको वीडियोस में बताया पूरा डेप्थ में करके आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। और आप प्लीज इसे, अगर कोई भी आपके पुराने आते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कहीं पर भी, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इजीली वे में पूरा यहाँ से कर सकते हैं। और कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबरों में आप हमें कॉल कर सकते हैं, और वहां पर हम आपकी 24 घंटे में जब भी आप कहेंगे हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलिए होप्स, थैंक यू।